लूसेंट जीके की सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के 3 चैप्टर, जिसमें से 2 छोटे हैं, बाकी एक राज्यों का पुनर्गठन बड़ा है। तो छठवां चैप्टर है देशी रियासतों का भारत में विलय। रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल रियासती विभाग के प्रमुख थे। जूनागढ़ रियासत को जन्म संग्रह के आधार पर, जबकि हैदराबाद की रियासत को पुलिस कार्रवाई के माध्यम से और जम्मू कश्मीर रियासत को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा भारत में मिलाया गया। ठीक है, हमें ये याद रखना है कि किस रियासत को किस आधार पर भारत में शामिल किया गया। देखो, सबसे पहले जूनागढ़ रियासत को हमने जन्म संग्रह के आधार पर भारत में मिलाया। इसके बाद हैदराबाद की जो रियासत थी उसको हमने पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारत में मिलाया। इसके बाद जम्मू कश्मीर रियासत को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा भारत में मिलाया गया। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर रियासत के उस समय जो राजा थे हरि सिंह, उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद नोट है, देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा वीपी मेनन ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। ठीक है, इसके बाद है 7वां चैप्टर, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। भारत राज्यों का संघ है, जिसमें संप्रति 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दादर नगर हवेली और दमन व दीव के विलय के पश्चात राजधानी जो है दमन हो गई है। अनुच्छेद 1, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है, अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। दूसरा पॉइंट है, राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। तीसरा पॉइंट है, राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में अर्जित किए गए अन्य राज्य क्षेत्र समाविष्ट होंगे। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? भारत की संसद को विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्य का प्रवेश या उनकी स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, तो अनुच्छेद 2 क्या कहता है कि भारत की संसद को विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्य का प्रवेश या उनकी स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 3 है, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा कर सकती है। अब है राज्यों का पुनर्गठन, अध्याय 8। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं, इसकी जांच के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश एस.के. धर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की। ठीक है, तो सबसे पहले भाषा के लिए पुनर्गठन के लिए राजेंद्र प्रसाद ने, जो कि सभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने एस.के. धर, जो कि पूर्व न्यायाधीश थे, उन्होंने एक 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की। फिर इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया। इसके बाद धर आयोग के निर्णयों की परीक्षा करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति ने अपने जयपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की एक समिति का गठन किया। ठीक है, तो किस समिति का गठन किया गया? जेवीपी अर्थात जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। इस समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया। ठीक है, इससे पहले एस.के. धर आयोग बना था, उसने भी इसका विरोध किया। इसके बाद जेवीपी समिति बनी, उसने भी भाषा के आधार पर राज्यों की मांग का राज्यों का पुनर्गठन का विरोध किया। इसके बाद नेहरू, पटेल और सीतारमैया जेवीपी समिति की रिपोर्ट के बाद मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों ने पोट्टी श्री रामल्लू के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ किया। 58 दिन के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 ईस्वी को इनकी मौत हो जाती है। किसकी? श्री रामल्लू जी की। रामल्लू की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए एक पृथक आंध्र प्रदेश राज्य के गठन की घोषणा कर दी। 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया। यह राज्य स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी करनूल थी। ठीक है,
तो 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन हो गया। किस आधार पर? भाषा के आधार पर। और इसकी आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या थी? कुर्नूल थी। तो ये प्रश्न आ सकता है कि जब आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ भाषा के आधार पर, तब उसकी राजधानी क्या थी? ठीक है, विकल्प में आएगा हैदराबाद, अमरावती, कुर्नूल। ठीक है, तो हमें कुर्नूल लगाना है। इसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। इसके अन्य सदस्य पंडित हृदयनाथ कुंजरू और सरदार के एम पणिक्कर थे। ठीक है, तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। तथा सदस्य हृदयनाथ कुंजरू तथा सरदार के एम पणिक्कर थे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 ईस्वी में पास किया गया। इसके अनुसार भारत में 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग जो है 1953 में गठित हुआ था। फिर इसके बाद नवंबर 1954 ईस्वी को फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी बस्तियां पांडिचेरी, यनम, चंद्रनगर और कैरिकल को भारत को समर्पित कर दिया। ठीक है, भारत को सौंप दिया। फिर 28 मई 1956 को इस संबंध में संधि कर हस्ताक्षर कर दिए। ठीक है, इसके बाद इन सभी को मिलाकर पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र का गठन किया गया। ठीक है, तो पांडिचेरी में क्या क्या शामिल है? पांडिचेरी, यनम, चंद्रनगर, करिकल। भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 ईस्वी को गोवा, दमन व दीव की मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई की और उन पर पूर्ण अधिकार कर लिया। 12वें संविधान संशोधन के द्वारा गोवा, दमन व दीव को प्रथम परिशिष्ट में शामिल करके भारत का अभिन्न अंग बना दिया गया। ठीक है, तो फिर से पढ़ते हैं। भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन व दीव की मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई की और उन पर पूर्ण अधिकार कर लिया। 12वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन व द्वीप के प्रथम परिशिष्ट में शामिल करके भारत का अभिन्न अंग बना दिया गया। वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य व 8 संघ शासित प्रदेश हैं, इन्हें ही संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया है। अब क्षेत्रीय परिषद, भारत में कुल 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। इनका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और केंद्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। अभी वर्तमान में क्षेत्रीय जो परिषद है उसका जो मंत्री है वो अमित शाह को बनाया गया है। संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष होते हैं जो प्रतिवर्ष बदलते रहते हैं। यह केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्षेत्रीय परिषद को 1956 की ईस्वी के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। अतः ये सांविधिक निकाय है, किंतु ये संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है, हमें ध्यान से याद रखना है कि जो क्षेत्रीय परिषद है उनका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। इनकी स्थापना जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा की गई है। ठीक है, अधिनियम के द्वारा जो स्थापित निकाय होता है उसे हम सांविधिक निकाय कहते हैं। जबकि संविधान में जो निकाय का गठन किया जाता है, जैसे निर्वाचन आयोग हो गया और कैग हो गया, ये जो है ये संस्थाएं जो है वे संवैधानिक निकाय है। ठीक है, जबकि अधिनियम के द्वारा जो गठित होता है निकाय वे संविधिक होता है। फिर क्षेत्रीय परिषद की बात करें तो सबसे पहला है उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद, जो कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ और दिल्ली के लिए है। मध्य क्षेत्रीय परिषद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। ठीक है, इसमें हमें ध्यान रखना है उत्तराखंड भी इसमें शामिल है, जबकि उत्तराखंड तो काफी उत्तर में है, लेकिन ये फिर भी मध्य क्षेत्रीय परिषद में आता है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, इसमें बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, असम, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम शामिल है। इसके बाद चौथी क्षेत्रीय परिषद है पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा राज्य, दमन दीव एवं दादर और नगर हवेली शामिल है। इसके बाद दक्षिण क्षेत्रीय परिषद, इसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु एवं पुडुचेरी है। इसके बाद पूर्वोत्तर परिषद, इसका गठन संसदीय अधिनियम पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 द्वारा किया गया है। यह 8 अगस्त 1972 में अस्तित्व में आया। इसके सदस्यों में असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा तथा
सिक्किम सम्मिलित हैं। 1994 में सिक्किम पूर्वोत्तर परिषद का 8वां सदस्य बना है। इसके कार्य कुछ अतिरिक्त कार्यों सहित वही हैं जो क्षेत्रीय परिषदों के हैं। वर्ष 2002 में पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम में संशोधन के बाद परिषद में संगठक राज्य का राज्यपाल, संगठक राज्य के मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट 3 सदस्य एवं भारत के गृह मंत्री को सदस्य के रूप में शामिल किया गया। 2018 के पुनर्गठन के बाद गृह मंत्री पूर्वोत्तर परिषद के अध्यक्ष और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री उपाध्यक्ष होते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर 5 क्षेत्रीय परिषद होती हैं: उत्तरी क्षेत्रीय, मध्य क्षेत्रीय, पूर्वी क्षेत्रीय, पश्चिमी क्षेत्रीय, दक्षिण क्षेत्रीय और पूर्वोत्तर परिषद। भारत में गठित क्षेत्रीय परिषद और उनके मुख्यालयों की बात करें तो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय इलाहाबाद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कोलकाता तथा पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय मुंबई में है। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय चेन्नई में है।